नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम ह्रीं रामाय नमः। ओम श्रीं रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणो शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलों, मित्रों, मैं ठक्कर आशीष आपका श्रीमद वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल श्री राम कथा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दिस इज ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण पब्लिश बाय गीता प्रेस गोरखपुर, narrated by Valmiki ऋषि, द ग्लोरी ऑफ भगवान श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। दिस इज एपिसोड नंबर 171 अरण्यकांड और इसमें 64वां सर्ग हम पहुँचे हैं। अब तक हमने देखा कि लक्ष्मण जी ने बहुत ही धैर्य के साथ श्री राम भगवान को जागृत किया और एक बात बहुत महत्व की बोली कि हम यहाँ ढूंढेंगे, वहाँ ढूंढेंगे, मिल जाएंगे। और जैसे बलि राजा के पास से पृथ्वी स्वर्ग का साम्राज्य वामन अवतार ने लिया था, वैसे हम सीता जी को ढूंढ लेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सांत्वना भरे शब्द हमारे सारे समाज को भी अप्लाई हो सकते हैं कि कभी ऐसी परिस्थिति आए खतरनाक, कुछ खो जाए, कुछ जीवन में से कुछ चला जाए, तो ऐसा कोई हो जो आपको बताए कि फिर से हम ढूंढ लेंगे, कहीं से भी मिल जाएगा, चिंता क्यों करते हो। तो ये बहुत बड़ी बात है। कुछ खो गया तो मिल जाएगा, हम यहाँ ढूंढे, वहाँ ढूंढे। स्वामी विवेकानंद भी कहते थे, अगर आप द्वार खटखटाएंगे तो कोई खोलेगा, अगर द्वार खटखटाएंगे नहीं तो कैसे खोलेगा। माँ भी बिना मांगे कैसे परोस सकती है। तो शुरू करते हैं आज की कथा, श्री राम कथा, जो हजारों जन्मों के पाप को दूर करके पुण्य को स्थापित करने वाली सबसे पुरानी वाल्मीकि रामायण आदि काव्य जो संस्कृत में लिखा गया है, सबसे बढ़िया फिलॉसफी है। अगर आपको हनुमान जी को जानना है, राम भगवान क्या बोलते थे, क्या बोले, हनुमान जी क्या बोले, अगर आप अपने इष्ट देव भगवान राम, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, सीता जी के बारे में सही बात जानना चाहते हैं तो ये रामायण पढ़ना जरूरी है। यही सनातन का मूल धर्म ग्रंथ है। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड लेके श्री राम प्रभु का नाम। जय श्री राम। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो एपिसोड को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों से, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें। ये सनातन धर्म का सबसे बढ़िया पुस्तक है। इससे बढ़िया कोई पुस्तक हो ही नहीं सकता। और उस जैसे कि सर्वोपरि ऐसा नहीं, सब पढ़ेंगे हम, और पढ़ते पढ़ते ही आखिर में ये पुस्तक मिल जाए तो एक बार पढ़िए, पूरा पढ़िए। कई लोग इसको अधूरा पढ़ते हैं। अरण्यकांड के 43 सर्ग में लिखा है कि सीता जी उनको फटकारती है कि आप जाइए, राम भगवान को ढूंढिए। क्यों है? तो ऐसा कुछ नहीं कि आप शादी कर लोगे या को आप मारना चाहते, ऐसा कुछ नहीं लिखा है इसमें। ये प्रूफ है। ये आप वाल्मीकि रामायण गीता प्रेस गोरखपुर की ला के इसमें अरण्यकांड का 43 सर्ग सुन लीजिए।
ये कुछ BAPS वाले संत ऐसा अंड संड बकते हैं कि सीता जी ने ऐसा बोला कि लक्ष्मण जी तुम राम को मारना चाहते हो, मुझसे शादी करना चाहते हो। उसमें शादी की कोई बात ही नहीं होती है, ऐसा कोई श्लोक ही नहीं है। जिसने पूरा पढ़ा नहीं, खाली चना वागे घना, अधूरा ज्ञान, और ये सब क्या करते हैं, हमारे ये सनातन धर्म ग्रंथों के अंदर से गलतियाँ निकालते हैं और ऐसे बताते हैं कि ये छोड़ दो, बस ये वचनामृत ये सब पढ़ो, और वाल्मीकि रामायण पढ़ने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसमें ऐसा लिखा है ऐसा लिखा है। कितना दुष्ट कार्य कर रहे हैं, अपनी लाइन बड़ी करने के लिए दूसरों की छोटी कर रहे हैं। अरे भाई, इससे बढ़िया कोई पुस्तक हो ही नहीं सकता दुनिया में। तो शुरू करते हैं ऐसे पवन पवित्र पावन श्री राम कथा, ओरिजिनल श्री राम कथा का 171वां एपिसोड लेके श्री राम प्रभु का नाम। जय श्री राम। 64वां सर्ग। श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा सीता जी की खोज। श्री राम का शोकदगार मृगों द्वारा संकेत पाकर दोनों भाइयों का दक्षिण दिशा की ओर जाना। पर्वत पर क्रोध, सीता के बिखरे हुए फूल, आभूषणों के कण और युद्ध के चिन्ह देखकर श्री राम का देवता आदि सहित समस्त त्रिलोकी पर रोष प्रकट करना। यहाँ फटकारना मतलब बोलना, कुछ कहना, गुस्सा करना, ये इसको फटकारना बोलते हैं। सीता जी गुस्सा करती है। चतुःषष्टितमः सर्गः Canto 64 Sri Ram and Lakshman carry on the search for Sita. Sri Ram gives a vent to his grief over his disappearance, catching a hint from the deer. The two brothers proceeded in a southerly direction. Sri Ram shows his anger towards the mountain, discarding the flowers dropped from the person of Sita and particles of her ornaments, as well as the vestiges of an encounter. Sri Ram ventilates his anger toward all the three worlds, including gods. तदंतर दीन हुए श्री रामचंद्र जी ने दीन वाणी में लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, तुम शीघ्र ही गोदावरी नदी के तट पर जाकर पता लगाओ। सीता कमल लाने के लिए तो नहीं चली गई है। श्री राम की ऐसी आज्ञा पाकर लक्ष्मण शीघ्र गति से पुनः रमणीय गोदावरी नदी के तट पर गए। अनेक तीर्थों घाटों से युक्त गोदावरी के तट पर खोज कर लक्ष्मण पुनः लौट आए और श्री राम से बोले, भैया, मैं गोदावरी के घाटों पर सीता जी को नहीं देख पाता हूँ। जोर जोर से पुकारने पर भी वे मेरी बात नहीं सुनती है। Feeling miserable, Sri Ram in piteous accent spoke as follows to Lakshmana. Proceeding apace to the Godavari river, O Lakshman, find out if Sita has repaired to the Godavari to gather lotus. Commanded thus by Sri Ram, Lakshman for his part readily suggests south with quack peaks once more, and the delight Godavari river, having explored the river, provided with many excellent descents, Lakshman submitted as follows to Sri Ram. I did not find her at any of the many descents, nor did she hear my crying even as I called her out by name. I wonder to what region Sita, princess of the Videha territory, who used to drive away all agony by her very presence, has gone.
श्री राम क्लेशों का नाश करने वाली विदेह कुमारी न जाने किस देश में चली गई। भैया श्री राम जहाँ कृष्णकटी प्रदेश वाली सीता गई है उस स्थान को मैं नहीं जानता हूँ। लक्ष्मण की यह बात सुनकर दीन एवं संताप से मोहित हुए श्री रामचंद्र जी स्वयं ही गोदावरी नदी के तट पर गए। वहां पहुंचकर श्री राम ने पूछा, सीता कहाँ है? परंतु वध के योग्य राक्षस राज रावण द्वारा हरी गई सीता के विषय में समस्त भूतों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। गोदावरी नदी ने भी श्री राम को कोई उत्तर नहीं दिया। I have no knowledge whatever of the region where that lady of slender waist may be. O Ram, distressed to hear the report of Lakshman, Sri Ram, who felt distracted through agony, himself sailed forth towards the Godavari river. Having reached the river, Sri Ram spoke to her as follows, where is Sita? Even living beings questioned by him before did not report to Sri Ram about her having been borne away by Ravan, the king of ogres, who deserved death at his hands, and so the river Godavari too kept mum on the point. देखिए, नदी भी शांत बैठी है क्योंकि वो भी चाहती है रावण को इसकी सज़ा मिले, उसका वध हो। नदी, पंच महाभूत सब चाहते हैं कि रावण का वध हो, इसलिए कोई कुछ नहीं बोल रहा है क्योंकि वो सब चाहते हैं रावण का वध। तदंतर वन के समस्त प्राणियों ने उन्हें प्रेरित किया कि तुम श्री राम को उनकी प्रिया का पता बता दो, किंतु शोकमग्न श्री राम के पूछने पर भी गोदावरी ने सीता जी का पता नहीं बताया। Thereupon the river was requested by the elements in the following words, pray give me him news about his beloved spouse. Even though questioned by the grieving Sri Ram, the river however did not say anything about Sita. दुरात्मा रावण के उस रूप और कर्म को याद करके भय के मारे गोदावरी नदी ने वैदेही के विषय में श्री राम से कुछ नहीं कहा। Nay, recollecting that a terrible form as well as the deed of the evil-minded Ravana, the said river for her part did not speak about Sita, princess of the Vidya territory, for fear of Ravan, so the tradition goes. सीता के दर्शन के विषय में जब नदी ने उन्हें पूर्ण निराश कर दिया, तब सीता को न देखने से कष्ट में पड़े हुए श्री राम सुमित्रा कुमार से इस प्रकार बोले, Disappointed by the river with regard to the sight of Sita, Sri Ram for his part, who looked emaciated due to the disappearance of Sita, spoke as follows to Lakshman, son of Sumitra. सौम्य लक्ष्मण, यह गोदावरी नदी तो मुझे कोई उत्तर नहीं देती है। अब मैं राजा जनक से मिलने पर उन्हें क्या जवाब दूंगा? जानकी के बिना उसकी माता से मिलकर भी मैं उनसे यह अभिप्राय कैसे सुनाऊंगा? राज्यहीन होकर वन में जंगली फल मूलों से निर्वाह करते समय भी जो मेरे साथ रहकर मेरे सभी दुखों को दूर किया करती थी, वह विदेह राजकुमारी कहाँ चली गई? बंधु बांधव से तो मेरा बिछो हो गया था, अब सीता के दर्शन से भी मुझे विच्छिन्न होना पड़ा। उसकी चिंता में निरंतर जगत जागते रहने के कारण अब मेरी सभी रातें बहुत बड़ी हो जाएगी। मंदाकिनी नदी जनस्थान तथा
प्रस्थवर्ण पर्वत, इन सभी स्थानों पर मैं बारंबार भ्रमण करूंगा, शायद वहाँ सीता का पता चल जाए। वीर लक्ष्मण, ये विशाल मृग मेरी ओर बारंबार देख रहे हैं, मानो ये मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। मैं उनकी चेष्टाओं को समझ रहा हूँ। तदंतर उन सब की ओर देखकर पुरुष श्री रामचंद्र जी ने उनसे कहा, बताओ सीता कहाँ है। उन मृगों की ओर देखते हुए राजा श्री राम ने जब अश्रुगदगद वाणी से इस प्रकार पूछा, तब वे मृग सहसा उठकर खड़े हो गए और ऊपर की ओर देखकर आकाश मार्ग की ओर लक्ष्य करते हुए सबके सब दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए दौड़ पड़े। मिथिलेश कुमारी सीता हरी जाकर जिस दिशा की ओर गई थी, उसी ओर के मार्ग से जाते हुए मृग राजा श्री रामचंद्र जी की ओर मुड़ मुड़ कर देखते रहते थे। वे मृग आकाश मार्ग और भूमि दोनों की ओर देखते और गर्जना करते हुए पुनः आगे बढ़ते थे। लक्ष्मण ने उनकी इस चेष्टा को लक्ष्य किया। वे जो कुछ कहना चाहते थे उसका सार सर्वस्वरूप जो उनकी चेष्टा थी उसे उन्होंने अच्छी तरह समझ लिया। The Godavari does not choose to make any reply to me, O gentle brother. I wonder how I shall be able to break, O Lakshman, the unpalatable news of Sita, death of King Janak, my father-in-law, on meeting him, as well as the mother of Sita, a princess of the Videha kingdom. Without Sita, I wonder where has that princess of Videha territory gone, who beguiling laid all my grief. Deprived as I was of virginity and was living in the forest on the produce of the forest, I presume nights as well as will be unusually long for me, as I shall have to keep awake due to my not being able to see Sita, a princess of the Videha kingdom. Apart from the fact that I was already bereft of all my kinsfolk, indeed I shall attend as a servant on the Mandakini, a river of that name, in Janasthana, on the track known by the name of Janasthana, as well as on this Prasvarana hill of if Sita is found in any of these places, actually desirous of speaking to me. This large deer, O heroic Lakshman, look at me again and again on this spot. I observe indication to this effect in their glance, receiving them eager to speak. Shri Ram, a season of Raghu, a tiger among men for his part, said to them, they say in a voice choked with tears, where is Sita? And kept looking intently with a view to reading their mind through their eyes. Questioned thus by Shri Rama, ruler of men, the aforesaid deer sprang on their feet all of a sudden, and pointing towards the vault of heaven with their eyes, all turned their heads towards the south, thereby indicating that the princess has been borne away in the southern direction by air, moving in the direction in which the aforesaid Sita, princess of Mithila, had left while being carried away by Ravana. They continued to look at Shri Ram, a Caesarean lord of men, since they cast their eyes towards the aerial route, as also towards the ground, and then moved along, glowing
They were correctly understood by Lakshmana. The latter also understood their gesture, which conveyed everything that words could express. तब बहुत अच्छा कहकर श्रीमान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को साथ ले पृथ्वी की ओर ध्यान से देखते हुए दक्षिण दिशा की ओर चल दिए. Like one distressed, the wise Lakshman submitted his eldest brother Shri Ram as follows, insomuch as having sprung on their feet all the ones when associated by you in the world, where is Sita? This deer pointed to the vault of heaven as well as the southern quarter. We had better move in the southern westerly direction, which is presided over by ogres headed by Nirti, my lord. वे दोनों भाई आपस में इसी प्रकार बातें करते हुए ऐसे मार्ग पर जा पहुँचे जहाँ भूमि पर कुछ फूल गिरे दिखाई देते थे. पृथ्वी पर फूलों की उस वर्षा को देखकर वीर श्री राम ने दुखी हो लक्ष्मण से यह दुख भरा वचन कहा. हे लक्ष्मण, मैं इन फूलों को पहचानता हूँ. ये वे ही फूल यहाँ गिरे हैं जिन्हें वन में मैंने विदेह नंदिनी को दिया था और उन्होंने अपने केसों में लगा लिया था. मैं समझता हूँ सूर्य, वायु और यशस्विनी पृथ्वी ने मेरा प्रिय करने के लिए इन फूलों को सुरक्षित रखा है. पुरुष प्रबल लक्ष्मण से ऐसा कहकर धर्मात्मा महाबाहु श्री राम ने झरनों से भरे हुए प्रस्तवन गिरी से कहा, हे पर्वतराज, क्या तुमने इस वन के रमणीय प्रदेश में मुझसे बिछुड़ी हुई सर्वांग सुंदरी रमणी सीता को देखा है? तदंतर जैसे छोटे मुर्ग को देखकर दहाड़ता है सिंह छोटे मुर्ग को देखकर दहाड़ता है, उसी प्रकार वे कुपित हो वहाँ उस पर्वत से बोले, हे पर्वत, जब तक मैं तुम्हारे सारे शिखरों का विध्वंस नहीं कर डालूँगा, इसके पहले ही तुम इस कांचन की सी काया कांति वाली सीता का मुझे दर्शन करा दो. Perchance some trace of Sita may be found, or that noble lady herself may come to our view, saying all right and nothing more, and gazing on the earth. The glorious Sri Rama season of Kakuts, followed by Lakshman, set out in a southerly direction, conversing with each other as aforesaid. Both those brother souls attack on the earth with flowers scattered on it. Seeing a shower of flowers fallen on the earth's surface, the heroic Sri Ram, who was full of agony, spoke as follows to the afflicted Lakshmana, I recognize those flowers. The flowers lying here, O Lakshman, were given by me in the forest to Sita, a princess of the Vedic territory, and tied by her on her hair. I believe the sun god and the wind god, as well as the illustrious mother earth, preserved the flowers from decay in order kindly to do what is pleasing to me. Having spoken as aforesaid to Lakshman, the flower of man, the mighty arm Sri Ram, whose mind was set on virtue, associated, accosted the mountain which was full of cascades, and hence known by the name of Prastravana, follows as follows, who was a young lady comely of every limbs, bereft of me, seen by you in a delight part of this forest, O Lord of the mountains, provoked to anger
on not getting an answer, Sri Ram on that spot challenged the mountain in the following words: as a lion would a fatty deer shows to me Sita, possessing a golden hue and endowed with golden limbs. Before I shatter all your crests, O mountain. श्री राम के द्वारा मिथिला के लिए ऐसा कहे जाने पर उस पर्वत ने सीता को दिखाता हुआ सा कुछ चिन्ह प्रकट किया। श्री रघुनाथ जी के समीप वह सीता को साक्षात उपस्थित न कर सका। Though seeming to reveal the princess of Mithila in the shape of some tokens when threatened as aforesaid by Shri Ram, the mountain for its part did not actually show Sita to Shri Rama, son of Raghu. तब दशरथ नंदन श्री राम ने उस पर्वत से कहा, अरे तू मेरे बाणों की आग से जलकर भस्मीभूत हो जाएगा, किसी भी और से तू सेवन के योग्य नहीं रह जाएगा, तेरे तृण वृक्ष और पल्लव नष्ट हो जाएंगे। Thereupon Shri Rama, son of Dashrath, once more said to the rocky mass, consumed by the fire of my shaft, you will be reduced to ashes in no time. इसके बाद वे सुमित्रा कुमार से बोले, हे लक्ष्मण, आनंद रोहित, जय श्री राम। इसके बाद वे सुमित्रा कुमार से बोले, लक्ष्मण, यदि यह नदी आज मुझे चंद्रमुखी सीता का पता नहीं बताती है तो मैं अब इसे भी सुखा डालूंगा। ऐसा कहकर रोष में भरे हुए श्री रामचंद्र जी उसकी ओर इस तरह देखने लगे मानो अपनी दृष्टि द्वारा उसे जलाकर भस्म कर देना चाहते हैं। इतने में ही उस पर्वत और गोदावरी के समीप की भूमि पर राक्षस का विशाल पंथ चिन्ह उभरा हुआ दिखाई दिया। Nay, stripped of all grass, trees and leaves, you will become uninhabitable on all sides. Turning to Lakshman, he continued, nay, I shall even dry up this Godavari river today, O Lakshman, if it does not tell me the whereabouts of Sita of moon-like countenance. Thus enraged Sri Ram looked at the river as though he would consume it with his fairy eyes. साथ ही राक्षस ने जिनका पीछा किया और जो श्री राम की आशा रखकर रावण के भय से संत्रस्त हो उधर उधर भागती फिरी थी, उन विदेह कुमारी सीता के चरण चिन्ह भी वहाँ दिखाई देते हैं। सीता और राक्षस के पैरों के निशान, टूटे धनुष, तरकस और छिन्न भिन्न होकर अनेक टुकड़ों में बिखरे हुए रथ को देखकर श्री रामचंद्र जी का हृदय द्रव उठा। वे अपने प्रिय भ्राता सुमित्रा कुमार से बोले, In the meantime, he saw imprinted on the ground the enormous foot of an ogre. Nay, he also beheld the footprints of Sita, princess of the Videha territory, running fast, terrified, hither and thither, when chased by the ogres, and lodging to meet Sri Ram, perplexed at heart to observe the footprints of Sita as well as an ogre, as also a shattered bow and a quiver and a chariot thrown about in parts. Sri Ram spoke as follows to his beloved brother Lakshmana. हे लक्ष्मण, देखो, ये सीता के आभूषण में लगे हुए सोने के घुंघरू बिखरे पड़े हुए हैं। हे सुमित्रानंदन, इसके नाना प्रकार के हार भी टूटे पड़े हैं।
See, O Lakshman, that particle of gold top forming parts of ornaments of Sita, a princess of the Videha kingdom, as also flower of various kinds are lying scattered on the ground, O son of Sumitra. हे सुमित्रा कुमार, देखो यहाँ की भूमि सब ओर से सुवर्ण की बूंदों के समान ही विचित्र रक्त बिंदुओं से रंगी दिखाई देती है. Also, behold, O darling of Sumitra, the earth's surface covered off on all sides with drop of blood of a varying size, shining brightly like a particle of gold. हे लक्ष्मण, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले राक्षसों ने यहाँ सीता के टुकड़े टुकड़े करके उसे आपस में बांटा और खाया होगा. I presume, O Lakshman, that Sita, princess of the Videha territory, was divided among themselves at this place by ogres capable of assuming any form at will after splitting her into species and then devoured. सुमित्रानंदन सीता के लिए परस्पर विवाद करने वाले दो राक्षसों में यहाँ घोर युद्ध भी हुआ है. At this place, O darling of Sumitra, has ensued a terrible conflict between two ogres contending for the sake of aforesaid Sita. हे सौम्य, तभी तो यहाँ मोती और मणियों से जटित एवं विभूषित किसी का अत्यंत सुंदर एवं विशाल धनुष खंडित होकर पृथ्वी पर पड़ा है. यह किसका धनुष हो सकता है? Here lies broken and fallen on the ground this lovely and large bow encrusted with pearls and gems and richly adorned, O gentle brother, whose may this be? What's पता नहीं यह राक्षसों का है या देवताओं का. यह प्रातः काल के सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहा है तथा इसमें वैदुर्य मणि नीलम के टुकड़े जड़े हुए हैं. सौम्य, उधर पृथ्वी पर टूटा हुआ एक सोने का कवच पड़ा है. न जाने वह किसका है. दिव्य मालाओं से सुशोभित यह 100 कमानियों वाला छत्र किसका है. इसका डंडा टूट गया है और यह धरती पर गिरा दिया गया है. इधर ये पिशाच के समान मुख वाले भयंकर रूपधारी गधे मरे पड़े हैं. इनका शरीर बहुत ही विशाल रहा है. इन सब की छाती में सोने के कवच बंधे हुए हैं. ये युद्ध में मारे गए जान पड़ते हैं. पता नहीं ये किसके हैं. तथा संग्राम में काम देने वाला यह किसका रथ पड़ा है. इसे किसी ने उल्टा गिरा कर तोड़ डाला है. सम्रांगण में स्वामी को सूचित करने वाली ध्वजा भी इसमें लगी थी. यह तेजस्वी रथ प्रज्वलित अग्नि के समान दमक रहा है. ये भयंकर बाण जो यहाँ टुकड़े टुकड़े होकर बिखरे पड़े हैं किसके हैं. इसकी लंबाई और मोटाई रथ के गुरु के समान प्रतीत होती है. इनके फल भाग टूट गए हैं तथा वे सुवर्ण से विभूषित हैं. हे लक्ष्मण, उधर देखो, ये बाणों से भरे हुए 2 तरकस भी पड़े हुए हैं जो नष्ट कर दिए गए हैं. इसका सारथी मरा पड़ा है जिसके हाथ में चाबुक और लगाम अभी तक मौजूद हैं. This belongs either to ogres or to gods, my darling. Whose is this armor of gold, shining brightly as the morning sun and encrusted with cat's eyes, gems and lying scattered on the ground? Again, whose is this canopy spread on 100 leaves and adorned with celestial veils, wreaths and dashed to the ground with its handle broken, O gentle brother? Nay, whose are these molays
grim aspect and gigantic bodies, endowed with the heads of goblins and provided with breastplates of gold, lying slain on the battlefield. Whose may be this brilliant chariot of war, shining brightly as a flame and bearing a distinct ensign on the field of battle, lying overturned and broken. Whose are these shafts of terrifying appearance, thick and long as the axial of a chariot, lying broken and scattered with their heads detached? Also, behold, O Lakshman, a pair of quivers full of arrows lying smashed. हे सौम्य, यह अवश्य ही किसी राक्षस का पद चिन्ह दिखाई देता है। इन अत्यंत क्रूर हृदय वाले काम रूपी राक्षसों के साथ मेरा वैर 100 गुना बढ़ गया है। देखो, यह वैर उनके प्राण लेकर ही शांत होगा। एंड whose is this chariot lying slain with the lash and reins still in his hands? Clearly these are the footprint of some male ogre. Know that my enmity with this ogre is possessed of ferocious heart and capable of assuming any form at will, has been intensified 100-fold and will end with their life only, O gentle brother. अब उनकी मृत्यु निश्चित है, मेरा बैर अब 100 गुना बढ़ गया है। अवश्य ही तपस्विनी विदेह राजकुमारी हर ली गई है, मृत्यु को प्राप्त हो गई अथवा राक्षसों ने उसे खा लिया है। इस विशाल वन में हरी जाती हुई सीता की रक्षा धर्म भी नहीं कर रहा है। Poor Sita, princess of Videha territory, has been killed or devoured by the ogres, or is it dead through agony of separation from me? Even virtue was not able to protect Sita while she was being carried away by ogres in the great forest. हे सौम्य लक्ष्मण, जब विदेह नंदिनी राक्षसों का ग्रास बन गई अथवा उनके द्वारा हर ली गई और कोई सहायक नहीं हुआ, तब इस जगत में कौन ऐसे पुरुष है जो मेरा प्रिय करने में समर्थ हो? When even Sita, a princess of the Videha kingdom, has been devoured or borne away for that matter, what powerful being in this world are really capable of rendering good offices to me, O gentle Lakshman? देखिए, जीवन में कहीं भी ऐसा होता है कि भाई कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि धर्म भी रक्षा नहीं कर रहा है। धर्म रक्षति रक्षतः, ऐसा अभी उनको लग रहा है। तो निराश होने की जरूरत नहीं है। हे लक्ष्मण, जो समस्त लोकों की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले त्रिपुर विजय आदि शौर्य से संपन्न महेश्वर हैं। देखिए, शंकर भगवान के वो पूजक हैं। राम भगवान महेश्वर कहते हैं, शिव जी को क्या कहते हैं? महेश्वर, महाईश्वर। सबसे बड़े ईश्वर कौन है? महेश्वर। लक्ष्मण, जो समस्त लोगों की सृष्टि का पालन और संहार करने वाले त्रिपुर विजय आदि शौर्य से संपन्न महेश्वर हैं, वे भी जब अपने करुणामय स्वभाव के कारण चुप बैठे रहते हैं, तब सारे प्राणी उनके ऐश्वर्य को न जानने से उनका तिरस्कार करने लग जाते हैं। यही सनातन की अभी दक्षिण वाले और ये सब
सनातन को जो शंकर भगवान जैसे ध्यान में मग्न है, तब वो सब हमें ये हमको डेंगू मलेरिया मच्छर बोल रहे हैं। तो ये राम भगवान यही कह रहे हैं, all living beings, O Lakshman, would through ignorance of his power hold in the contempt even Lord Shiva, the maker, protector and destroyer of the world, through valiant in the extreme, if he remains looking on with compassion without meddling with the affair of the world. मैं लोकहित में तत्पर, युक्त चित्त, जितेंद्रिय तथा जीवों पर करुणा करने वाला हूँ, इसलिए उनको करुणा निधि बोलते हैं। मैं लोकहित में तत्पर, और ये करुणा निधि का स्टालिन का बेटा उदयगिरी ये बोल रहा है कि ये सनातन धर्म डेंगू है, उसको उन्मूलन कर दो, सनातन का ख़त्म करने पे तुले हुए ये सब, ये INDIA गठबंधन। जैसे 4 चोर गांव में चोरी करके आते हैं, फिर 2 चोर बैठे हैं, 2 चोर कहते हैं हम नाश्ता लेकर आते हैं, उसमें जहर डाल के आते हैं। फिर वो चोर आके उन दोनों को कहते हैं आप नाश्ता करो। तो वो चोर जो बैठे थे उन्होंने उनको आते ही मार दिया, फिर नाश्ता किया, वो 2 भी मर गए और वो 2 भी मर गए। यही हालत उनकी होने वाली इन सब की। सब चोर मिलके गठबंधन बनाया है, अपने बेटे पोते नाते सबको लाओ, अकेले मोदी जी खड़े हैं आपके सामने सनातन की रक्षा के लिए। योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी खड़े हैं। मैं इसलिए तत्पर, युक्त चित्त, जितेंद्रिय तथा जीवों पर करुणा करने वाला हूँ, इसलिए ये इंद्र आदि देवेश्वर निश्चय ही मुझे निर्बल मान रहे हैं, तभी तो इन्होंने सीता की रक्षा नहीं की है। यानी कभी कभी ऐसे हम जब मौन रहते हैं तो लोग हमको निर्बल मान लेते हैं। ये राम भगवान कह रहे हैं कि जब मैं ये करुणा ये सब करता हूँ, इसलिए ये सब मुझे निर्बल मान के उनकी रक्षा क्यों नहीं की। और उनका इंटेंस तो क्या था, रावण का वध, इसलिए सब योजना है, पूरा प्लानिंग है। Surely the ruler of gods such as Brahma and Indra take me mild intent on welfare of the world, disciplined and compassionate of outlook, as I am to be powerless. लक्ष्मण देखो तो सही, यह दयालुता आदि गुण मेरे पास आकर दोष बन गया, तभी तो मुझे निर्बल मानकर मेरी स्त्री का अपहरण किया गया है। अतः अब मुझे पुरुषार्थ ही प्रकट करना होगा। जैसे प्रलय काल में उदित हुआ महान सूर्य चंद्रमा की ज्योत्सना चांदनी का संहार करके प्रचंड तेज से प्रकाशित हो उठता है, उसी प्रकार अब मेरा तेज आज ही समस्त प्राणियों तथा राक्षसों का अंत करने के लिए मेरे उन कोमल स्वभाव आदि गुणों को समेट कर प्रचंड रूप से प्रकाशित होगा, यह भी तुम देखो। See, O Lakshman, how the aforesaid virtue have turned into vices on reaching me, and how, having definitely threw into the background and all the aforesaid virtue, my glory shine for this very day, for the annihilation of all living beings, including ogres, even as the exceptionally glorious sun risen at the time of universal dissolution blaze forth, decidedly eclipsing the moonshine. हे लक्ष्मण, अब न तो यह यक्ष, न गंधर्व, न पिशाच, न राक्षस, न किन्नर और न मनुष्य भी चैन से रहने पाएंगे। Neither yaksha nor gandharva nor fiends nor ogres nor kinnar nor human being will find happiness any longer, O Lakshmana.
हे सुमित्रानंदन, देखना थोड़ी ही देर में मेरे आकाश को मैं अपने चलाए हुए बाणों से भर दूंगा और तीनों लोक में विचरने वाले प्राणियों को हिलने डुलने भी नहीं दूंगा। Behold, O Lakshman, the space filled before long with mystic missile and arrows discharged by me today. By filling the space with my arrows, I will arrest the motion of all those moving about in all the three worlds. ग्रहों की गति रुक जाएगी, चंद्रमा छिप जाएगा, अग्नि मरुद्गण तथा सूर्य का तेज नष्ट हो जाएगा, सब कुछ अंधकार से आच्छादन हो जाएगा। पर्वतों के शिखर मथ डाले जाएंगे, सारे जलाशय नदी सरोवर आदि सूख जाएंगे, वृक्ष लता और गुल्म नष्ट हो जाएंगे और समुद्र का भी नाश कर दिया जाएगा। इस तरह में सारी त्रिलोकी के में ही काल की विनाश लीला आरंभ कर दूंगा। सुमित्रानंदन, यदि देवेश्वर गण इसी मुहूर्त में मुझे सीता देवी का सकुशल नहीं लौटा देंगे तो वे मेरा पराक्रम देखेंगे। लक्ष्मण, मेरे धनुष की प्रत्यंचा से छूटे हुए बाण समूह द्वारा आकाश के ठसाठस भर जाने के कारण उसमें कोई प्राणी उड़ नहीं सकेगा। सुमित्रानंदन, देखो आज मेरे नाराजों से रौंद जाकर यह सारा जगत व्याकुल और मर्यादा रहित हो जाएगा। यदि यहाँ के मृग और पक्षी आदि प्राणी नष्ट एवं उद्भ्रांत हो जाएंगे, धनुष को कान तक खींचकर छोड़े गए मेरे बाणों को रोकना जीव जगत के लिए बहुत कठिन होगा। मैं सीता के लिए उन बाणों द्वारा इस जगत के समस्त पिशाचों और राक्षसों का संहार कर डालूंगा। रोष और अमर्ष पूर्वक छोड़े गए मेरे फल रहित दुर्गामी बाणों का बल आज देवता लोग देखें। मेरे क्रोध से त्रिलोक का विनाश हो जाने पर न देवता रह जाएंगे, न दैत्य, न पिशाच रहने पाएंगे, न राक्षस। देवताओं, दानवों, यक्ष और राक्षसों को जो लोग हैं वे मेरे बाण समूह से टुकड़े टुकड़े होकर बारंबार नीचे गिरेंगे। हे सुमित्रानंदन, यदि देवेश्वर गण मेरी हरी या मरी हुई सीता को लाकर मुझे नहीं देंगे तो आज मैं अपने सहायकों की मार से इन तीनों लोगों को मर्यादा से भ्रष्ट कर दूंगा। यदि वे मेरी प्रिया विदेह राजकुमारी को मुझे उसी अवस्था इसी रूप में वापस नहीं लौटाएंगे तो मैं चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी का नाश कर डालूंगा। जब तक सीता का दर्शन न होगा तब तक मैं अपने सहायकों से समस्त संसार को संतप्त करता रहूँगा। I will subject the three worlds which have on earth and the intermediate region and annihilation, the work of the time spirit, with the result that the planets will be completely brought to a standstill, the moon will be waived, the elements of the fire and air will be annihilated, and the brightness of the sun obscured, the crest of the mountains will be crushed, the seeds of water, lakes and ponds will get dry, trees, creepers and shrubs will be uprooted and the ocean drained. If those in authority with God, due to whose negligence my consort has been carried away by ogres, do not restore Sita intact to me, they will witness my prowess this very hour. O darling, O Sumitra, all feathered creature, O Lakshman, will no longer be able to fly in airspace, which will be rendered compact with the network of arrows shot from the string of my bow. O Lakshman, behold, the world crushed today, O Lakshman, by my steel arrows and consequently greatly perplexed, with all the bounds of property gone and all the beasts and birds destroyed or gone astray, with my arrows loosened from the side of the ear with full force, and as such difficult for the world to
mortal a word of I shall read the world of finds and auguries for Sita's sake. The gods will witness today the power of my handle, headless shaft discharged in the indignation and impelled by anger and covering a long range. When all the three worlds are annihilated through my anger, neither gods nor demons, son of deity, nor goblins, nor ogre will survive. Torn to a number of pieces by the volley of my arrows, the world of gods, demons, and yaksha, as well as those which are inhabited by ogres, will collapse. With my arrows I will reduce this world to a state of utter confusion today if those in authority, the God in power, do not restore Sita to me, no matter if she has been killed or is dead. If they do not hand over my beloved Sita, princess of the Vidya territory, in that very condition to which she may have been reduced, I will annihilate the entire universe consisting of the three worlds and comprising both the animate and inanimate creation, and shall continue to scorch them with my arrows till I am able to see her. ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए, होठ फड़कने लगे। उन्होंने वल्कल और मृगचर्म को अच्छी तरह कसकर अपने जटाधार को भी बांध लिया। Having spoken thus, tightened his robe of the bark of trees and deer skins, Shri Ram knotted his head to matted hair. His eyes rendered coppery through anger, and both his lips compressed and trembling. उस समय क्रोध में भरकर उस तरह संहार के लिए उद्यत हुए भगवान श्री राम का शरीर पूर्व काल में त्रिपुरा का संहार करने वाले रुद्र के समान प्रतीत होता था। The personality of the aforesaid Shri Ram, whose thought full of wisdom, looked so terrible and urged as he was, shone like that of Lord Rudra, the god of destruction, bent upon the former time on the destruction of the three cities of gold, silver, and steel in the sky, air, and the earth, built by the demons Mayas. उस समय लक्ष्मण के हाथ से धनुष लेकर श्री रामचंद्र जी ने उसे दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया और एक विषधर सर्प के समान भयंकर और प्रज्वलित बाण लेकर उसे उस धनुष पर रखा। तत्पश्चात शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले श्री राम प्रलयाग्नि के समान कुपित हो इस प्रकार बोले। Then taking his bow from Lakshman and holding it tightly with his fist and snatching from the quiver a dreadful and blazing shaft resembling a venomous serpent, the glorious Ram, the conqueror of the enemies, stronghold, put it to his bow and provoked to anger like the fire flaring up at the time of universal destruction, spoke as follows to Lakshmana. हे लक्ष्मण, जैसे बुढ़ापा, जैसे मृत्यु, जैसे काल और जैसे विधाता सदा समस्त प्राणियों पर प्रहार करते रहते हैं। देखिए, चार चीज़ें मनुष्य पर प्रहार करती है: बुढ़ापा, मृत्यु, काल और विधाता। प्रहार करते हैं समस्त प्राणियों पर, किंतु उन्हें कोई रोक नहीं पाता है। उसी प्रकार निसंदेह क्रोध में भर जाने पर भी मेरा कोई निवारण नहीं कर सकता।
यदि देवता आदि आज पहले की ही भांति मनोहर दांतों वाली अनिंद्य सुंदरी मिथिलेश कुमारी सीता को मुझे लौटा नहीं देंगे तो मैं देवता गंधर्व मनुष्य नाग और पर्वतों सहित सारे संसार को उलट दूंगा. Even as old age, death and time, spirit and destiny, assailing all created beings, cannot be wedded of O Lakshman, so I, when filled with the wrath, am without doubt incapable of being repelled. If gods do not restore to my this very day Sita, the princess of Mithila, who is possessed of charming teeth and is beyond reproach as she was before, I will upset the whole world consisting of gods, Gandharva, human beings and Nagas, including of mountains. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 64वां सर्ग पूरा हुआ. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अरण्य कांडे चतुष्षष्टितम सर्ग. The end sent to 64 in the Aranyakand of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of the Rishi and the oldest epic. Jai Shri Ram. Namah Parvati Pate Har Har Mahadev Har. Om Namo Ramchandray Namah. श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः. ओम राम रामाय नमः. हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, रघुपति राघव राम पतित पावन सीताराम. श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम. जय श्री राम, जय Shri Ram. Thanks for watching. Like, share and subscribe. Jai Maharaj. Thank you.